गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने क्लॉक का जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट किया था। फोर्थ पार्ट में हमने टाइम निकालने वाले क्वेश्चन देखे थे। आज हम एरर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि गलत घड़ी पर आधारित प्रश्न या किसी घड़ी में अगर गलती है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको करना कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, आप डिस्कशन में इंगेज कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड आप अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं, और ये सब जब आपकी क्लास चल रही है उस दौरान आप कर सकते हैं। साथ साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं। इन लाइव टेस्ट और क्विजेज के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है, तो आप देखिए कमी कहाँ है और उस कमी के आधार पर एक नई रणनीति के तहत आप अपनी तैयारी शुरू करें। देन अनअकैडमी पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपके एग्जाम सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब आपके इंक्लूड होते हैं और सारी आपको व्यवस्थित तरीके से एक जगह आपको मिल जाता है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होती है। अनअकैडमी की खास बात है कि अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है। अनलिमिटेड एक्सेस में यहाँ पहली चीज जो आपको मिलती है, वन सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर्स। अगर आप एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी के हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं, और वो क्लासेस आप लाइव या फिर रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जितनी बार आप देखना चाहें आप उतनी बार देखें, उस पर कोई लिमिट नहीं है। इन फीचर्स का फायदा उठाने के लिए अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इन फीचर्स का आप फायदा उठाइए। ब्रिजनंदन सिंह, मैं पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के करोल बाग तथा मुखर्जी नगर में यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए इस तरीके से तैयारी कराई जा सके जिससे जो यूपीएससी की डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से आप तैयार रहें। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जो कि @bridge25 अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे है। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कीजिए, और आप इसको ज्वाइन कीजिए, और आपसे कोई भी समस्या है तैयारी से रिलेटेड तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी की प्रोफाइल है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ @bnpn25 डालेंगे, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है जो कि अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं। इन्हें पता है कि इनके टॉपिक, इनके सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं और किस आधार पर उनकी तैयारी की जाए, कहाँ से की जाए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको आसानी हो। यूपीएससी के लिए अनअकैडमी पर 15,000 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सभी कोर्सेज का आप फायदा ले सकते हैं। साथ साथ में जो नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जैसे पॉलिटी के 15 कोर्स, हिस्ट्री के 20, ज्योग्राफी के 20, साइंस टेक के साथ, इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा फी के। अनअकैडमी का जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आपका दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। जो प्लस में आपको फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। प्लस कोर्स आप 1 महीने से लेकर 36 महीने तक की ड्यूरेशन तक ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन को देखते हुए एटलीस्ट आपको 12 महीने, कम से कम 12 महीने आपको तैयारी में लगते हैं। तो बेहतर यह है कि आप 12 या 24 महीने या 36 महीने का ज्वाइन करें, डिपेंड करता है एग्जाम कब देना है। तो 12 महीने आपने सिलेबस कंप्लीट किया, फिर आगे आपको रिवीजन का टाइम मिल गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप बार बार 12 महीने ज्वाइन करते हैं तो आपको फी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तो एक साथ आप 24 महीने या 36 महीने ज्वाइन कीजिए। जो आपकी 12 महीने की फीस है वो 49,500, 24 महीने की 72,000 तथा 36 महीने की 90,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, और 12 महीने की फीस आपकी 44,550, 24 महीने की 64,800
36 महीने की आपकी 81,000 हो जाती है। जो आइकनिक है उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस की सुविधाएं तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा आपको पर्सनल कोर्स दिया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, एक स्टडी प्लानर दिया जाता है और एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको दिया जाता है। आइकनिक जो है वो 12, 24 या 36 महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने की फीस 69,500 है, 24 महीने की 1,07,000 तथा 36 महीने की 1,41,000। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और 12 महीने की फीस आपकी 62,550 हो जाती है, 24 महीने की फीस आपकी 96,300 और 1,26,900 आपकी 36 महीने की फीस हो जाती है। ऑप्शनल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो भी आप 1 महीने ड्यूरेशन से लेकर 36 महीने तक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल का कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं या अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये शाम को आपका अनअकैडमी की ऐप पे क्लासेस चलती हैं, अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। तो अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और ये शाम को आपको जो क्लासेस चलती हैं इन क्लासेस का आप फायदा उठाइए। 5:30 बजे से ये शाम को क्लासेस होती है, जिसका लिंक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @brizz25, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। जो आपकी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं और जो शाम को आपकी ऐप पे क्लासेस होती है, इन सभी के लिंक आपका टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। फर्दर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं क्लॉक के 5वें पार्ट की, ये हमारा आखिरी पार्ट होगा क्लॉक में। जो क्वेश्चंस होगा आज एरर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्लॉक में जो चीजें हमने कवर कर ली है, मैंने आपको कहा था कि भाई मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, कोण ज्ञात करना हमने कवर किया है, एंगल निकालना हमने कवर कर लिया है। एरर बेस्ड क्वेश्चन आज हम इसका नंबर है, आज इसको हम देखेंगे कि एरर बेस्ड क्वेश्चन से क्वेश्चंस होते किस टाइप के हैं, उनको करना कैसे है। तो जो चीजें हमने कर ली हैं उनको एक बार क्विक रिवीजन। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा, कारण आप लोगों को पता है। मिरर इमेज बेस्ड में आपको 1160 या 2360 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन एंगल निकालने के लिए एंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 11/2m माइनस 30h। क्यों 11/2m लेते हैं, क्यों 30h लेते हैं, और ये भी बताया था कि एंगल पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आपको निगेटिव के रूप में पॉजिटिव के रूप में लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। साथ साथ में मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई, 360 और जो वैल्यू है एंगल की वो आप माइनस कर देते हो तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि आप चीजों को एक रिवीजन हो जाए आपका। जो तीसरी क्लास थी उसमें हमने टाइम निकालना, टू फाइंड टाइम। टाइम में हमने दो तरीके के क्वेश्चंस किए। एक तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 6 और 7 बजे के बीच कब, ठीक है, दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, समकोण बनाएंगी। जब 6 और 7 कहा जा रहा है इसका मतलब 6 बजकर कुछ मिनट, ठीक है। तो m का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 2/11, यहाँ m निकालना है 30h प्लस माइनस एंगल। मैंने आपको बताया था कि भाई एंगल जो है वो कब प्लस और कब माइनस करेंगे। तो अगर ये वैल्यू जो 30h जनरली आप प्लस कीजिए, प्लस करने पर अगर ये वैल्यू यानी कि अगर 30h प्लस एंगल जो है ये 360 से ज्यादा या 360 से बराबर आ जाए तो ये एंगल क्या करना है, फिर आपको ये 30h माइनस एंगल कर देना है। ये जो यहाँ एंगल प्लस कर रहे थे वो माइनस कर देना है। बात क्लियर हो रही इतनी। दूसरा हमने देखा था कि आपसे कहा गया था कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है या पीछे है, तो वो मिनट के टर्म में वैल्यू दी हुई थी, एंगल आपका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट बराबर मिनट की सुई 6 डिग्री कवर करती है। अब जो भी वैल्यू दी हुई है उसको आप एंगल बना लोगे। फार्मूला यहाँ भी लगना है, बस यहाँ है कि अगर मिनट की सुई आपकी आगे है तो प्लस एंगल, मिनट की सुई अगर पीछे है तो आपका माइनस एंगल। आई होप इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, चलिए। सो आज हम बात करने वाले हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन की। एरर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब यहां पर दो चीजें होती हैं, या तो घड़ी आपका गेन कर रही है, ठीक है, या फास्ट चल रही है, लूज कर रही है टाइम, ये कहेंगे हम तेज चल रही है या फिर धीमी चल रही है। ठीक है, तेज चलने और धीमी चलने का मतलब क्या है, यहां पर आपको समझना है। तेज चलने और धीमे चलने का मतलब क्या है? अगर कहा जाए कि भाई आपका कोई घड़ी जो है वो हर घंटे 2 मिनट तेज हो जाती है, यही चीज तो है, हर घंटे 2 मिनट तेज हो जाती है। और यहां कहा जाए कोई घड़ी हर घंटे 2 मिनट धीमी हो जाती है, तो नॉर्मल घड़ी अगर 1 घंटे का समय दिखाती है तो उसी दौरान ये 2 मिनट तेज हो गई है, ये 62 मिनट का समय दिखाने लगेगी। बात क्लियर हो रही है? नॉर्मल घड़ी अगर कोई 1 घंटे का समय दिखा रही है, या आपकी कोई नॉर्मल वॉच है जो कि सही है, 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तो 1 घंटे में 62 मिनट। मान लीजिए यहाँ 9 बज रहा था, जब इस घड़ी में 10 बजेंगे तो ये नॉर्मल घड़ी है, ये सही चल रही है, ये 10 बजेंगे 1 घंटे बाद। लेकिन ये घड़ी 2 मिनट तेज हो गई, तो इस घड़ी में 9 बज रहा था, मान लीजिए 9 बजे 3 घड़ियों को सही किया गया, एक आपकी नॉर्मल घड़ी है। अब नॉर्मल घड़ी तो 1 घंटे बाद 10 बजे का समय दिखाएगी, लेकिन ये 2 मिनट तेज हो गई है तो 10 बजकर 2 मिनट का समय दिखाएगी। ये 2 मिनट धीमी चल रही है तो ये 9 बजकर 58 मिनट का समय दिखाएगी। बात क्लियर है? तो जो फास्ट घड़ी है वो ज्यादा समय दिखाती है, और जो स्लो है वो आपका कम दिखाती है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, कि यहाँ का 60 मिनट जब पूरा होगा तो ये 62 मिनट ये घड़ी पूरा कर देगी, और ये 58 ही पूरा कर पाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारा। अब एरर बेस्ड में बेसिकली हमको 3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये आपका एरर बेस्ड में हमारा टाइप 1 है। अब एक बार इसको पढ़िए, इस आधार पर आपका एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा है पहले भी कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है वो देखने में लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअल में अगर कॉमन सेंस यूज करोगे, उसमें एक ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं, वही आंसर था। देखिए यहां पर कहा गया है, ए क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाएगी, कितने दिन बाद पुनः सही समय बताएगी? अच्छा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बदलता हूँ। मैंने कहा एक घड़ी जो है वो 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है, 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। क्या यह कभी सही समय दिखाएगी? क्या यह कभी सही समय दिखाएगी? अब देखिए, इसी में अगर ये चीज पूछ लिया गया होता तो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाता। एक बार एक आई थिंक स्टेट में, यूपी में ही पूछा गया था ऐसे ही, कि क्या वह सही समय दिखाएगी। ऑप्शन आपके ऐसे दिए हुए थे, ए नो नहीं, बी ऑप्शन ठीक है, हाँ इतने बजे टाइम दिया हुआ था। क्योंकि अब यहां से आपके दो आंसर निकलेंगे, आप कहोगे यस, तो यस तो क्वेश्चन आएगा एट व्हाट टाइम, कितने बजे। बात क्लियर है? एट व्हाट टाइम। अगर आप नो कहते हो तो नो का मतलब अब आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जरा आप लोग सोचिए, 24 घंटे में अगर कोई घड़ी 10 मिनट तेज हो जाती है, कितने समय बाद वह सही समय बताएगी? ठीक है, चलिए। अब जितने लोगों ने नो कहा है, भाई क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा कि नो तो नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा टाइप पूछा है।
उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, देखिएगा इधर। 10 मिनट कैलकुलेट करना बहुत लंबा जाएगा। मैंने कहा कि कोई घड़ी है, मैंने कहा 2 घड़ियां हैं, ठीक है। एक घड़ी जो है वो हर 24 घंटे में 2 घंटे फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। एक दूसरी घड़ी है जो कि हर 24 घंटे में 2 घंटे स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। बात क्लियर है? 2 घंटे क्यों लिया, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इन दोनों घड़ियों को 10 दिसंबर, ठीक है, ये डेट मैंने लिख दी। 24 घंटे का मतलब क्या है? 24 घंटे का मतलब पूरा पूरा एक दिन हो गया, ठीक है। 10 दिसंबर ये आपकी पहली घड़ी है। एक मैंने नॉर्मल घड़ी भी ले ली भाई, जिससे कंपेयर करना है। एक नॉर्मल घड़ी भी ले ली, ठीक है। और मेरी ये दूसरी घड़ी है जो स्लो हो रही है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहली घड़ी आपकी फास्ट हो रही है, दूसरी घड़ी आपकी स्लो हो रही है। अब यहां पर आप देखिएगा 10 दिसंबर को तीनों घड़ियों को सही किया गया। तीनों घड़ियों को कहा गया भाई सुबह का 8 बज रहा है, ठीक है। ये 8 बज रहा है, यहां भी 8 बज रहा है, यहां भी। बात क्लियर हो रही है? अब जब एक 24 घंटा बीतेगा तो ये 11 दिसंबर हो गया। 24 घंटा बीतेगा, 11 दिसंबर हो गया। ये आपकी नॉर्मल घड़ी है। चलिए, ठीक है। नॉर्मल घड़ी में तो 8 ही बजेंगे भाई, लिख देते हैं सब 8। लिखिए, आप लोग भी लिखिए, तभी क्लियर होगी चीजें। यहाँ पर देखने से क्लियर नहीं होगी। देखो, जहां थोड़ा सा भी मैथ्स है वहां पर पेन और कॉपी का यूज कीजिए, ठीक है। पेन और कॉपी का जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। चलिए, जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। अब देखो, जब 24 घंटे बीत जाएंगे तो ये आपका 11 दिसंबर हो गया। ये 2 घंटे फास्ट हो जाती है। अब 2 घंटे अगर फास्ट हो जाती है, ठीक है, तो 11 दिसंबर का यहाँ 10 बज जाएंगे। और 24 घंटे में 2 घंटे धीमे हो जाती है, तो यहाँ अभी 8 नहीं बजेगा, ये घड़ी 2 घंटे पीछे हो जाएगी, यानी कि इसमें 6 ही बज रहे होंगे। क्लियर हो रही बात? 2 घंटे फास्ट हो जाएगी तो यहाँ तो 8 बजेंगे 11 दिसंबर को, तो यहाँ 10 बज जाएंगे। और यहाँ 2 घंटे पीछे चली जाएगी, ये 6 बज जाएंगे। ऐसी आइए, 24 घंटे फिर बीत गया, 12 दिसंबर आ गया। अब 12 दिसंबर जब आया तो फिर से ये जो नॉर्मल घड़ी है आपकी तो 8 ही बजेंगे। ये फिर से 2 घंटे फास्ट हो गई, 2 घंटे फास्ट हो गई, फिर से ये 12 बज गया। यहां पर आपका ये 2 घंटे फिर पीछे चली गई, तो यहां पर आपका 4 हो गया। जब अगला दिन आएगा, यानी कि 24 घंटे फिर बीतेंगे, तो 13 दिसंबर हो गया। 13 दिसंबर को क्या हो रहा है, 2 घंटे फिर आगे चली गई, यहां पर 2 बज गया। 2 घंटे फिर पीछे चली गई, ये आपका यहां भी 2 बज गया, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया था? 8 बजे से स्टार्ट किया था। फिर देखो, अगला दिन आया 14 दिसंबर, ये 2 घंटे फिर आगे चली गई। अब 2 घंटे आगे जाने का मतलब है कि यहाँ पर 4 बज जाएगा। ये 2 घंटे पीछे चली गई, 2 घंटे पीछे आने का मतलब है 12 बज जाएगा। बात क्लियर हो रही है? 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 का मतलब 12। अगला दिन आया 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को अगर आप देखिए, 15 दिसंबर को फर्दर फिर से आपका ये 2 घंटे फिर आगे चली गई, 6, ये 2 घंटे फिर पीछे चली गई। अब 2 घंटे फिर पीछे जाने का मतलब क्या है कि यहाँ अब 10 बजेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पर आपको बस समझ लेनी है, मेन चीज आ गया समझने वाली। जब ये 16 दिसंबर होगा तो ये घड़ी फिर से 8 बज जाएगी, और ये घड़ी 2 घंटे पीछे जाएगी, फिर से 8 बज जाएगी। देखिए, 8 बजे स्टार्ट किया था, इस घड़ी में 8 फिर से बज गए, सही समय फिर से बताने लगी। मेरी बात क्लियर हो रही है?
ठीक है, सही समय बताने लगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक घड़ी है जो 2 घंटे फास्ट हो रही है, एक घड़ी है जो 2 घंटे स्लो हो रही है। ये एक नॉर्मल घड़ी का सिनारियो है। मैंने कहा कि ये 12 घंटे, 8 बज रहे हैं, इसमें भी 8 बज रहे हैं, इसमें भी, कोई भी टाइम ले लीजिए, टाइम लोगों को लग रहा है 8 ही क्यों बजा रहे हो, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 8 ले लिया है। आप 10 बजे ले लो, आप 12 बजे ले लो। जब 2-2 घंटे आप इसको बढ़ाते जाओगे, इसको घटाते जाओगे, तो देखो कितने दिन बीत गए, 10 से 16 दिसंबर, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद फिर से सही टाइम हो गया। लेकिन कब? जब घड़ी 2 घंटा तेज हो रही है या स्लो हो रही है। अब यहां ध्यान रहे कि तेज हो या स्लो हो, दोनों ही स्थिति में 6 दिन बाद वो फिर से सही समय बताएगी। इतनी बात क्लियर है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये घड़ी टोटल कितना फास्ट हो गई है, 2 घंटे यहां फास्ट हुई, 2 यहां फास्ट हुई, 2 यहां फास्ट हुई, 2 यहां फास्ट हुई, 2 यहां फास्ट हुई और 2 यहां फास्ट हुई। तो 2 3 6 और 6 12, ये घड़ी टोटल 12 घंटे फास्ट हो चुकी है। सेम वे इस घड़ी की बात करोगे, कहोगे 2 घंटे यहां स्लो हुई, 2 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 यहां स्लो हुई, ये घड़ी 6 घंटे स्लो हो गई है। तो कोई भी घड़ी, इसको नोट बनाकर लिख लीजिए, कोई भी घड़ी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेगा 12 आवर फॉर्मेट। यहां भी लोगों को दिक्कत होता है कि घड़ी 24 घंटे वाली हुई क्या। जब क्लॉक के क्वेश्चन में नॉर्मल सिनारियो में घड़ी की बात होगी, जहां पर कुछ नहीं दिया होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप 12 घंटे वाली फॉर्मेट का यूज करोगे। कोई भी घड़ी 12 घंटे की फॉर्मेट की जो घड़ी है, यदि 12 घंटे तेज या धीमी, 12 घंटे तेज या धीमी हो जाए, तो फिर से सही समय बताने लगती है, फिर से सही समय बताएगी। बात क्लियर हो रही है? फिर से सही समय बताएगी। आई होप इतनी बात क्लियर है कि मैंने कहा कोई भी घड़ी 12 घंटे तेज हो जाए या धीमी हो जाए। मैंने एग्जांपल लिया, अब 10 मिनट वाला एग्जांपल क्यों नहीं लिया था भाई? ये 10-10 मिनट जोड़ते तो पता चलता आधे घंटे 1 घंटे तक हम जोड़ते ही रहे हैं, ठीक है, 3 पेज भर गया, तब भी वो हमें सही समय नहीं मिला। तो अब चाहे फास्ट का सिनारियो है चाहे स्लो का सिनारियो है, हमें बस ये निकालना है कितना तेज हो रही है कितना धीमी हो रही है, 12 घंटे तेज या धीमा होने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे तेज या धीमा होने में कितना समय लगेगा। चले अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, कितने दिन बाद पुनः सही समय बताएगी। अब यहां देखिए 10 मिनट तेज हो रही है, 10 मिनट तेज हो रही है कितने दिन में? कहा गया है 24 घंटे में। मैंने अभी आपको बताया जब घड़ी 12 घंटे तेज या धीमी हो जाए तो वो फिर से सही समय बताने लगती है। यहां पर हमें पता क्या है कि 10 मिनट तेज होने में 24 घंटे का समय लगता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि कितना, 12 घंटे में 12 घंटे तेज होने में समय कितना लगेगा, ठीक है। ये वैल्यू मिनट में है, 12 घंटे को इधर देखिए मैं कितने मिनट लिख सकता हूं, 12 घंटे को घंटे से मिनट में चेंज करने के लिए, अब 12 घंटे को अगर मुझे मिनट में लिखने हैं, आप देखो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, क्लियर है। 12 घंटे, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, ये 12 गुना है, ये भी आपका 12 गुना हो जाएगा, तो ये आपका 720 मिनट हो गया। तो 12 घंटे में बोलूं, ठीक है, या अगर इसी वैल्यू को मैं मिनट में बोलूं तो ये आपका 720 मिनट हो गया, ठीक।
क्या तेज। क्लियर हो रही बात। ये 24 घंटे है, इसी को मैं एक दिन बोल सकता हूं। मैंने ये बड़ी बेसिक सी चीज यहां पर की है भाई। 24 घंटे को मैंने एक दिन लिख दिया, 12 घंटे को मैंने 720 मिनट लिख दिया। यहां पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए कि भाई 12 घंटे को 720 मिनट क्यों लिख दिया, कहां से लिख दिया। आई होप यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फिर से बैक टू अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि कहा गया है कि घड़ी आपकी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। हमें ये देखना है कि 12 घंटे तेज होने में कितना समय लगेगा। ये कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। आप कहोगे 72 गुना। क्लियर हो रही है बात। अब 72 गुना अगर ज्यादा तेज होना है तो समय भी तो 72 गुना ज्यादा लगेगा। एक दिन का 72 गुना क्या हो जाएगा, 72 दिन हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। देखो अभी आप लोग सोच नहीं पा रहे थे कि क्वेश्चन कैसे होगा, देखो कितनी आसानी से निकल गया। 72 दिन बाद वह फिर से सही समय बताएगी। इसीलिए मैंने 10 मिनट वाला पीछे जो आपको एग्जांपल दिया था, हमको 72 बार लिखना पड़ता हो तब जाके हमें वो सही समय मिलता। ठीक है। तो फिर से मैंने कहा कि कोई भी घड़ी कितना भी तेज हो रही हो, कितनी भी धीमी हो रही हो, जैसे ही वो 12 घंटे तेज या धीमी हो जाएगी वो आपका फिर से सही समय बताएगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि 12 घंटे तेज या धीमा होने में समय कितना लगेगा। अब 10 मिनट तेज होने का हमें दिया हुआ था एक दिन। अब अगर 10 मिनट तेज होने का एक दिन दिया हुआ है, क्लियर हो रही है बात, तो 12 घंटे को मैंने 720 मिनट लिख दिया, वो 72 दिन आ गई। किसी को अगर अभी भी डाउट है, मैं एक छोटा सा एक अलग से एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा। अगर मुझे एक दिन काम करने के 10 रुपए मिलते हैं, एक दिन काम करने के 10 रुपए मिलते हैं, मैंने आपसे कहा कि मैं जब से काम कर रहा हूं अब तक मुझे 720 रुपए मिले हैं। एक दिन काम करने के मुझे 10 रुपए मिलते हैं। मैंने आपसे कहा कि अब तक जितने दिन तक मैंने काम किया है वो सब मिलाकर मुझे 720 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं, 720 रुपए मिले हैं। मैंने कितने दिन तक काम किया होगा। तो आप कहोगे भाई आपको 72 गुना ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, जो आपका बेस प्राइस था 10 रुपए था, उससे 72 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। सिंपल सा मतलब है आपने 72 गुना ज्यादा काम किया होगा या 72 गुना ज्यादा समय तक काम किया है, 72 दिन तक काम किया है। सेम चीज यहाँ है। 10 मिनट अगर तेज होने में एक दिन का समय लगता है तो 720 मिनट तेज होने में आपको 72 दिन का समय लगेगा। ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। इस आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यही अगर ये 24 घंटे की हो जाए, बात समझना, 24 घंटे की घड़ी हो जाए तो ये 12 घंटे के बजाय हम 24 घंटे बोल देंगे। अब ये 72 दिन आया है और 24 घंटे फिर से दो गुना हो जाएगा, ये 144 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए इसको। क्या कहा गया है, एक घड़ी 24 घंटे में 24 मिनट तेज हो जाती है, कितने दिन बाद पुनः सही समय बताएगी। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपसे कहा कि 24 मिनट तेज हो रही है कितने घंटे में, 24 घंटे में। भाई 24 घंटे को ही मैं एक दिन लिख सकता हूं।
किसी को इसमें दिक्कत? मैं 24 घंटे लिखूं या एक दिन लिखूं पूरा पूरा, बात तो एक ही है। तो 24 मिनट तेज हो रही है कितने टाइम में? एक दिन में। मुझे निकालना क्या है कि 720 मिनट या 12 घंटे तेज होने में कितना समय लगेगा। अब आप देखिए 24 मिनट ये है, इसको मैं मिनट लिख दूं 720 मिनट। आप इसको करोगे तो 24 तिया 72, ये 30 गुना ज्यादा है, तो ये भी आपका 30 गुना ज्यादा लगेगा समय, 30 दिन। और यही हमारा आंसर हो गया, 30 दिन। 30 दिन हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपका बन गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 24 मिनट तेज होने में एक दिन का समय लगता है, 720 मिनट तेज होना है। 24 मिनट तेज होने में एक दिन का समय लगता है, 720 मिनट तेज होना है, तो यहां पर आपका ये 30 गुना ज्यादा है। 24 तिया 72, 30 गुना ज्यादा है, तो ये आपका 720 मिनट हो गया। 720 मिनट हो गया। अब 720 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? 30 गुना ज्यादा ये था, तो 30 गुना ज्यादा ये हो गया। ये 30 निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर 30 निकालने में दिक्कत है तो सिंपल सा बात क्या है, ये 30 कहां से आया? 720 को इस 24 से भाग कर दीजिए, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से। देखिए भाई, ये 24 से डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं, मैंने 6 से काट दिया। ये 6 चौक 24, ये 6 1 2 0, ये 4 से कट गया, 4 तिया 12, ये 30 आ गया। ठीक है, ऐसे तो आपसे उम्मीद की जाती है कि ये डायरेक्ट आए। क्लियर है बात इतनी? फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। ठीक है, कहा गया है अ क्लॉक गेन्स 4 मिनट्स इन 12 आवर्स, आफ्टर हाउ मेनी डेज दिस क्लॉक विल शो राइट टाइम अगेन। एक घड़ी 12 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है, कितने दिन बाद पुनः सही समय बताएगी। अब यहाँ जल्दबाजी में ये आपका यहाँ पर 12 घंटे दिया हुआ है, लोग इसको भी 24 घंटे एक दिन मान के कर देते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि भाई 4 मिनट तेज हो रही है कितने समय में? 12 घंटे में। हमें पता है सही समय कब बताएगी, तो सही समय तब बताएगी जब आपका ये घड़ी 12 घंटे, और 12 घंटे ही आप लिख सकते हो 720 मिनट तेज हो जाए। 12 घंटे और 720 मिनट तेज होने में लोग सीधा इसको एक दिन लिखते हैं, ये नहीं करना, ये 12 घंटे है। एक दिन कब होगा? जब ये वैल्यू 24 घंटे हो जाए। बात समझ में आ रही है? ये 24 घंटे हो जाए। अब देखो, अगर 12 घंटे में वो 4 मिनट तेज हो रही है, तो मैं कहूं 24 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? 24 आवर में। ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना हो जाएगा, आप कहोगे 8 मिनट तेज हो जाएगी 24 घंटे में। 8 मिनट तेज हो जाएगी 24 घंटे में। अब ये 24 घंटे हो गया, या मैं अब इसको एक दिन लिख सकता हूं। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो कि आपका क्वेश्चन को चेंज कर देती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 8 मिनट जो है वो आपका 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक, आपसे और 24 घंटे को मैं एक दिन बोल रहा हूं, तो अब एक दिन में बोलूंगा कि 8 मिनट तेज होने में एक दिन लग रहा है। कितना टोटल तेज होना है? आप कहोगे भाई 720 मिनट। कितना गुना ज्यादा है? 90 गुना। किसी को दिक्कत है तो 720 को आप 8 से भाग कर लीजिए, 8 9 72, ये आपका 90 आ गया।
तो ये 90 गुना है, तो ये भी आपका 90 गुना हो जाएगा। यहां पर आपका ये आ गया 90 दिन। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये आपका 90 दिन आ गया, कि आंसर भी आपका 90 डेज हो गया, कि 90 दिन बाद वो फिर से सही समय बताएगी। क्लियर हो रही है बात, कि 4 मिनट तेज हो रही थी 12 घंटे में, मैंने देखा 24 घंटे में कितना तेज हो रही है। क्यों 24 घंटे निकाला, एक दिन आ जाएगा, हमारी कैलकुलेशन आगे सहूलियत हो जाएगी। आप सीधा यहां से निकालते 4 से, ये आपका निकालते कि हाँ ठीक है, ये आपका 18 180 गुना है, ये 180 गुना घंटे निकालते, फिर उसको दिन में कन्वर्ट करते, तो वो हमारे लिए एक थोड़ा सा लेंदी हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए चीजें आसान हो। किसी को यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आप उसको नोट करके मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। ठीक है, फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है, ए क्लॉक लूजेज 18 मिनट्स इन 24 आवर्स, आफ्टर हाउ मेनी डेज दिस क्लॉक विल शो राइट टाइम अगेन। एक घड़ी 24 घंटे में 18 मिनट लेट हो जाती है, कितने दिन बाद सही समय बताएगी? कितने दिन बाद सही समय बताएगी? अब देखो 24 घंटे में कितने मिनट लेट हो रही है, 18 मिनट। मैंने कहा लेट हो, स्लो चले या फास्ट चले, बात वही है क्या, 12 घंटे स्लो हो जाए या 12 घंटे फास्ट हो जाए, ठीक है, तो आपका फिर से वो सही समय बताने लगेगी। अब आप 24 घंटे में 18 मिनट लेट हो जाती है, तो मैं यहां लिख दूं भाई, निकालिए साथ साथ में निकालिए। 18 मिनट लेट हो रही है, स्लो चल रही है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। 24 घंटे को ही मैं एक दिन लिख दूं। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मैंने वही बात लिखी है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, कि एक घड़ी 24 घंटे में 18 मिनट लेट हो जाती है। मैंने कहा 18 मिनट लेट हो रही है एक दिन में। ठीक है, आइए अब हमें क्या देखना है, कि भाई हमारी घड़ी 12 घंटे कितने समय में लेट हो जाएगी। तो 12 घंटे निकालूं या फिर 720 मिनट निकालूं, 12 घंटे या 720 मिनट। अब क्योंकि ये मिनट है, तो हमारे लिए मिनट से मिनट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा ये आपका 18 चौक, कुछ ज्यादा ही खिंच गया, 720। ठीक है, ये मैंने कहा ये आपका कंपेयर जब करेंगे तो ये 18 चौक 72, ये 40 गुना ज्यादा है। अगर ये 40 गुना ज्यादा है, तो ये भी आपका 40 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये आपका 40 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये 40 दिन, 40 दिन बाद आपका सही समय वो बताएगी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आई होप सिंपल सी बात ये। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी 24 घंटे में 12 मिनट लेट हो जाती है, कितने दिन बाद सही समय बताएगी? यहां पर आप मुझे दो आंसर निकालिए। एक तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं, यदि फॉर्मेट 12 आवर का है, या घड़ी 12 घंटे के फॉर्मेट का अनुसरण कर रही है। दूसरा आंसर मुझे तब निकालिए यदि घड़ी, दो आंसर निकालिए मुझे, पहला वाला आप निकालिए, तब तक दूसरा मैं लिख रहा हूं। यदि घड़ी 24 घंटे के फॉर्मेट का अनुसरण कर रही है,
ध्यान रहे 12 घंटे के फॉर्मेट में जिसका आ रहा है वो लोग निकालिए, जिसको कहीं पर डाउट है यहां पर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में कहीं एक साइड में, ठीक है। कॉपी के ऊपर, कॉपी के साइड में एक हमेशा नोट का कॉलम बनाते रहिए कि अगर 12 घंटे का फॉर्मेट है तो सही समय 12 घंटे तेज या फिर धीमा होने पर। सिंपल सी बात यह है, अगर यही फॉर्मेट 24 घंटे का है तो सही समय कितना, मैंने पहले ही बताया था 24 घंटे तेज या धीमा होने पर। क्यों करवा रहा हूं, यूपीएससी में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, आगे हम उसको करेंगे, तेज या धीमा होने पर। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे में 12 मिनट लेट हो जाती है। मैंने कहा भाई 12 मिनट लेट होने में, 12 मिनट लेट होने में कितना टाइम लगा, 24 घंटे लगा या एक दिन का समय लगा। यही चीज तो है, 12 घंटे लेट होने में 24 घंटे या एक दिन का समय लगता है। अब आइए क्या है, कितना लेट होना है, 12 घंटे या फिर 720 मिनट। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई 720 मिनट जो है वो 12 छक 72, ये 60 गुना ज्यादा है। अब ये 60 गुना ज्यादा है तो ये भी आपका 60 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो घंटे या दिन के हिसाब से मैं सीधा लिख दूं 60 दिन। तो अगर घड़ी आपकी 12 घंटे का अनुसरण कर रही है तो वो 60 दिन बाद सही समय बताएगी। अगर यही 24 घंटे का अनुसरण कर रही है तो ऑब्वियसली आपका आंसर 120 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं मेरी, 120 हो जाएगा। अगर निकालना है कैसे निकालेंगे, आप कहोगे भाई 12 मिनट 24 घंटे या फिर एक दिन। अब यहां पर क्योंकि अनुसरण 24 घंटे का हो रहा है, 24 घंटे का फॉर्मेट का, तो अब यहां आप देखोगे कि भाई 24 घंटे तेज या धीमा होने में, अब यहां पर क्या है, धीमा है, तो 24 घंटे धीमा होने में कितना समय लगेगा। 24 घंटे को आप लिख सकते हो 1440 मिनट, ठीक है, 1440 मिनट। अब यहां आप देखो 12 बरहियम 144, तो ये 120 गुना है 12 का। अगर 120 गुना ज्यादा तेज या धीमा होना है तो 120 गुना ज्यादा समय भी तो चाहिए, ये 120 दिन। क्लियर हो रही है बात। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 12 घंटे के सुई का, 12 घंटे का घड़ी का फॉर्मेट है तो आपका 12 घंटे तेज या धीमा, 24 घंटे का फॉर्मेट है तो 24 घंटे तेज या धीमा। जनरली आपका क्वेश्चन 12 घंटे का पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी ने आपका 24 घंटे का पूछा था, उसमें मेंशन किया है। तो जब भी 24 घंटे का पूछा जाएगा तो आपका मेंशन किया होगा। 12 घंटे के केस में कभी मेंशन होता है, जनरली मेंशन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि घड़ी का फॉर्मेट क्या है, लेकिन जैसे ही 24 घंटे का फॉर्मेट होगा वो आपका मेंशन होगा कि आपको 24 घंटे का फॉर्मेट फॉलो करना है। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में, ठीक है। एक बार मुझे आप लोग बताइए इसका आंसर, एक बार पढ़िए। मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए।
ठीक है, चलिए। कहा गया है कि ए क्लॉक गेन्स 2 मिनट्स इन 15 मिनट्स। अब ध्यान रहे यहाँ पर भाई, ये 2 मिनट 15 मिनट है, अभी तक हमने घंटे वाले किए हैं, ये चीज ध्यान रखना। इट इज सेट राइट एट 8 AM ऑन मंडे, व्हेन विल दिस क्लॉक शो राइट टाइम अगेन। एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट में 2 मिनट तेज हो जाती है। सोमवार सुबह 8 बजे चालू किया गया, पुनः कब सही समय बताएगी। अब फिर से वही चीज है कि कब सही समय बताएगी, जब 12 घंटे तेज हो जाएगी। बस यहाँ ध्यान है, क्या कर रखना है कि अप्रोच आप क्वेश्चन की कैसे करते हो, कैलकुलेशन कैसे करते हो। कॉन्सेप्ट वही है कि आप ये लिखोगे भाई 2 मिनट तेज हो रही है, लेकिन अब यहाँ ये 15 मिनट है, कितना तेज हो जाए। आप कहोगे भाई 12 घंटे या फिर 720 मिनट। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई ये आप इसको करोगे तो ये 360 गुना हो गया, इसको करोगे तो 360 गुना हो गया, फिर ये वैल्यू जो आएगी वो मिनट में आएगी, आप उसको घंटे में बदलो, फिर आप उसको दिन में बदलो, फिर आप सोमवार 8 बजे में जोड़ो, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मेरी बात समझना, मैंने कहा क्यों लेंदी हो जाता है। 2 मिनट दिया हुआ है, कितने समय में तेज होती है, 15 मिनट में। अब हमें पता है अगर यही घड़ी आपकी 12 घंटे तेज हो जाए, 12 घंटे का मतलब क्या है, 720 मिनट तेज हो जाए, तो वो सही समय बताने लगेगी। अब 720 मिनट के लिए 360 गुना ज्यादा तेज होना है, 360 गुना ज्यादा तेज होने के लिए 360 गुना ज्यादा समय चाहिए, तो 15 गुणे 360 करोगे, वैल्यू आपकी मिनट में आएगी। अब मिनट को फिर घंटे में बदलोगे, 15 गुणे 360 एक बड़ी वैल्यू आएगी। अब फिर उस घंटे वाली वैल्यू को इसमें 8 बजे में जोड़ोगे, तो आप कहोगे करें क्या। मैं कहूंगा छोटा छोटा कैलकुलेशन करते हैं ना, बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको छोटे छोटे से क्या मतलब है। मैंने कहा इसको आप घंटे में बदल लो, सिंपल सी बात ये है। 15 मिनट को घंटे में बदलना है, ये 4 गुना ज्यादा हो गया, ये 60 मिनट। तो अगर ये घड़ी आपकी 15 मिनट में 2 मिनट तेज होती है, तो 60 मिनट में ये 4 गुना ज्यादा तेज होगी, ये 8 मिनट। क्लियर हो रही बात। अब ये देखो, ये 60 मिनट कहूं या 1 घंटा कहूं, बात तो एक ही है। 60 मिनट कहूं या 1 घंटा कहूं, बात तो एक ही है। अब हमें करना क्या है कि ये घड़ी 12 घंटे या 720 मिनट, बस यहां पर फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं। भाई ये चीज मैं कहूं 2 मिनट तेज हो रही है 15 मिनट में, या मैं कहूं 8 मिनट तेज हो रही है 60 मिनट में, बात तो मैं एक ही कह रहा हूं। 2 मिनट तेज हो रही है 15 मिनट में, या 8 मिनट तेज हो रही है 60 मिनट में, बात तो एक ही है। और 60 मिनट ही आपका 1 घंटा है। मैं निकाल के रहा हूं 12 घंटे या 720 मिनट। अब 12 घंटे या 720 मिनट अगर निकाल रहा हूं, मैं इसको कहूंगा 8 9 72, 90 गुना ज्यादा है, ये भी आपका 90 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये यहां पर क्या आ गया, 90 घंटे। ठीक है, 90 घंटे आपका आ गया कि वो घड़ी 90 घंटे बाद फिर से सही समय बताएगी। अब आपको करना क्या है कि कब सही किया गया था, मंडे सुबह 8 बजे, सोमवार सुबह 8 बजे उसको सही किया गया। आप देखो, मंडे सोमवार सुबह 8 बजे उसको सही किया गया। आप लिखो इसको कि मंडे 8 AM, सुबह 8 बजे। AM PM का यहां पर ध्यान रखना है आपको। ठीक, कितना ऐड करना है यहां पर, 90 घंटा। अब देखो 90 घंटे का मतलब क्या है, भाई इसको मैं 3 दिन और 18 घंटे लिख सकता हूं। तो ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, और 18 घंटे जब जुड़ेगा तो मैं लिख दूंगा फ्राइडे 2 AM। आंसर आ गया फ्राइडे 2 AM। अब बहुत सारे लोगों को समस्या इस बात की, सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ठीक है, आपको तो आता है, आप तो कर लोगे, हम क्या करेंगे। तो आप देखो,
छोटी छोटी वैल्यूज को मैंने कहा छोटा छोटा कैलकुलेशन करते रहिए। ये 90 घंटे है, ये 90 घंटे है। मैं फ्राइडे 2 AM ये हटा दे रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो लोग देखें। 90 घंटे है, 90 घंटे को मैं लिख सकता हूं 3 दिन प्लस 18 घंटे। 3 दिन प्लस 18 घंटे, 3 पूरा पूरा दिन। 3 दिन कहां से, इसको मैं 72, अगर दिक्कत है किसी को, ठीक है। चलिए फर्दर मैं 2 हिस्सों में लिखता हूं, पहले घंटे में फिर दिन में कन्वर्ट करता हूं। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो मैंने इसको लिखा 72 घंटे प्लस 18 आवर्स। 72 और 18 90 हो गया। इस 72 घंटे को मैंने फर्दर लिख दिया 3 दिन प्लस 18 घंटे को 18 ही रहने दिया। आपने कहा दिन में क्यों कन्वर्ट किया, मैं कहूं अभी आपका 11 बज रहे हैं, ठीक है। अभी आपका 11 बज रहे हैं, एक दिन बाद कितना समय होगा। आप कहोगे एक दिन बाद भी 11 ही बजेगा, मैं कहूंगा बदला क्या। आप कहोगे दिन बदल गया, आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार हो जाएगा, लेकिन एक दिन बाद समय जो है वो 11 ही बजेगा। अब यहां पर अगर आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मंडे में 3 दिन जोड़ दे रहा हूं। 18 घंटे नहीं जोड़ रहा हूं, खाली 3 दिन जोड़ दे रहा हूं। 3 दिन जब जब मैं जोड़ूंगा तो एक दिन ऐड किया तो ट्यूसडे आ गया, मंगलवार आ गया। दूसरा ऐड किया फिर से तो वेंसडे आ गया, बुधवार आ गया। तीसरा ऐड किया तो थर्सडे आ गया, बृहस्पतिवार आ गया। तो यहां पर आप देखो ये आपका हो गया थर्सडे। और क्योंकि पूरा पूरा 3 दिन जुड़ा है तो समय आपका वही रहेगा 8 AM। क्या नहीं जोड़ा था, ये 18 घंटे। अब आप 18 घंटे ये और जोड़ दो इसमें, 18 में से फर्दर तोड़ दो। कहीं भी है कोई भी वैल्यू 24 से बड़ी है तो आप उसको दिन में कन्वर्ट कर दो आवर की, ठीक है। कोई भी वैल्यू 12 से बड़ी है तो उसको 12 के टर्म में, जैसे 18 को मैं 12 + 6 लिख सकता हूं। आप देखो अगर मैं 12 घंटे पहले इसमें जोड़ूंगा तो ये सुबह 8 AM से ये 8 PM हो जाएगा, थर्सडे ही रहेगा। तो 18 में से 12 जोड़ूंगा तो सुबह 8 बजे के शाम के 8 बज जाएंगे। और फर्दर जब 6 घंटे जोड़ दूंगा तो 8 से जब 4 जुड़ेगा तो रात के 12 बज जाएंगे, और 12 बजते ही दिन बदल जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। 12 बजते ही दिन बदल जाएगा, बृहस्पतिवार से शुक्रवार हो जाएगा, और बाकी बचा दो, ठीक है। तो ये अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब लिख दे रहा हूं, ये फ्राइडे क्या हो गया 2 AM, दिन बदल जाएगा, ये सुबह का समय आ गया फ्राइडे सुबह के 2 बजे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपकी पॉसिबिलिटी रहती है आने की। आई होप किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो अगेन टेलीग्राम ग्रुप है और आपका डाउट सेशन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा बदला हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, क्या लैंग्वेज चेंज है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। कहा गया है एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। सोमवार सुबह 6 बजे शुरू किया गया, बुधवार, टाइपिंग मिस्टेक है, बुधवार है, समझ में भी आ रहा होगा, शाम 6 बजे क्या समय बताएगी। मतलब भाई एक घड़ी कोई है जो कि 12 घंटे में 10 मिनट तेज होती है, इसको मंडे 6 बजे सही किया गया। जब वेंसडे 6 बज रहे होंगे, ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल समय है। बात क्लियर हो रही है, एक नॉर्मल समय है मंडे। और ये आपकी जो है इस घड़ी की बात है जो एरर वाली घड़ी है। एरर कितना है, 12 घंटे में 10 मिनट।
तो इसको शुरू किया गया उस वक्त टाइम तो 6 ही बज रहा होगा, सुबह 6 बजे, तो 6 AM, 6 AM यहाँ भी। बुधवार शाम 6 बजे, ये PM हो गया, 6 PM। अब 12 घंटे में तेज हो रही है कितना, 10 मिनट। तो इस ड्यूरेशन में टाइम कितना बीत गया, इस ड्यूरेशन में, इस अंतराल में टाइम कितना बीता। आप कहोगे ना मंडे 6 से ट्यूसडे 6 AM, ट्यूसडे 6 से वेंसडे 6 AM। आप कहोगे भाई एक दिन यहां बीता, मैं लिख देता हूं 24 घंटे यहां बीता, 24 घंटे यहां बीता, और बुधवार सुबह 6 बजे से बुधवार शाम 6 बजे तक 12 घंटे यहां बीत गया। क्लियर हो रही है बात? आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। तो मंडे सुबह 6 बजे से लेके बुधवार शाम 6 बजे तक ये टोटल टाइम जो बीत गया, 24, 24, 48 और 12, 60 घंटे बीत चुका है। क्लियर है? बस यही मेन चीज थी, बाकी अब आगे कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को अब ये कैलकुलेट करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए भाई आज अभी 6 बज रहा है, ठीक है, और सोमवार का दिन है, बुधवार शाम 6 बजे तक कितना समय बीत जाएगा, या कहा जाए कि आज आपको सुबह 6 बजे से लेके, सोमवार सुबह 6 बजे से लेके बुधवार शाम 6 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, तो इसका मतलब कितने घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाओगे। तो ये तो कैलकुलेट करोगे, क्या हो गया, 60 घंटे हो गया। अब हमें पता है जो ये घड़ी है ये आपका 12 घंटे में कितना तेज हो जाती है, 10 मिनट। टोटल समय कितना बढ़ रहा है, 60 घंटे। तो अगर 12 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, 60 घंटे में कितना तेज हो जाएगी। तो इस 60 घंटे में आप कहोगे समय कितना बीत गया, 5 गुना ज्यादा बीत गया। अगर समय 5 गुना ज्यादा बीत गया तो घड़ी भी तो 5 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। कितना तेज हो जाएगी, 50 मिनट। क्लियर हो रही है बात? तो जब यहाँ बुधवार के शाम के 6 बज रहे होंगे तो ये घड़ी जो है वो बुधवार को ही शाम के 6:50 का समय दिखाएगी। 6:50 PM ऑन वेंसडे, बुधवार को 6:50 शाम का समय। क्लियर हो रही है बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन था कि 12 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। अगर सोमवार सुबह 6 बजे शुरू किया गया तो बुधवार शाम 6 बजे क्या समय बताएगी। अब बुधवार शाम 6 बजे क्या समय बताएगी, तो सोमवार सुबह 6 बजे से लेके बुधवार शाम 6 बजे तक टोटल 60 घंटे का समय है। अब 12 घंटे में अगर 10 मिनट तेज होती है तो 60 घंटे में 50 मिनट हो जाएगी, यानी कि 6:50 का समय बताएगी। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, कहा गया है एक घड़ी 24 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। सोमवार सुबह 6 बजे चालू की गई, मंगलवार शाम 8 बजे क्या समय बताएगी। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस समय चेंज हो गया है। क्या है, मंडे 8 AM, और कब की बात कर रहा है, ट्यूसडे 8 PM शाम को। ठीक है, ये एक नॉर्मल घड़ी है आपकी, और ये आपका जो क्वेश्चन में घड़ी है या जो गलत घड़ी है। कितना गलत हो रही है, 24 घंटे में 12 मिनट। अब 24 घंटे में 12 मिनट हो रही है, तो मंडे से जब ये ट्यूसडे सुबह 8 बजे का समय होगा, ऐसे कर ले, ट्यूसडे 8 बजे, और ट्यूसडे से फिर ट्यूसडे शाम 8 बजे तक। तो यहां पर आप लिख सकते हो भाई ये 24 घंटे हो गया, ये आपका 12 घंटे हो गया, 24 घंटे
और 12 घंटे। तो ये टोटल जो समय हो गया आपका वो कितना हो गया, 36 आवर, 36 घंटे का टोटल समय हो गया। ठीक है, 36 घंटे का टोटल समय आपका हो गया। 36 घंटे का टोटल समय हो गया आपका। अब कहा गया है कि 24 घंटे में कितना तेज हो रही है, 12 मिनट। 36 घंटे में कितना तेज हो जाएगी ये आपको निकालना है। किसी को डायरेक्ट आइडिया है वो कहेगा भाई 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है, तो इधर भी आपका 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स। ये 36 घंटे में 18 मिनट तेज हो जाएगी। ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, सिंपल सी बात ये। ठीक है, तो 36 घंटे में जब ये 18 मिनट तेज हो जाएगी, तो यहाँ पर ये मंडे को शुरू किया गया था तो ये 8 बज रहे थे, ट्यूसडे शाम को इसमें 8:18 हो रहे होंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लीजिए, तसल्ली से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हिंदी में, मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, साइड हो लेता हूं जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो ले रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। एक बार मैं देखता हूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। कहा गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरी बात ध्यान से सुने, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। तो दो घड़ियां हैं, ठीक है। पहली घड़ी जो है वो 24 घंटे में 2 मिनट तेज होती है, 2 मिनट तेज होती है। दूसरी घड़ी जो है वो 24 घंटे में 2 मिनट धीमी होती है, 2 मिनट धीमी होती है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। मतलब एक समय पर, मान लीजिए आज अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे दोनों को सही किया गया। और आगे दिया गया है यदि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें, मैंने कहा फॉर्मेट क्या है घड़ी का, 24 घंटे वाली का, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रहे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेम, माइंड फ्रेम बना लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 24 घंटे में एक घड़ी 2 मिनट तेज हो रही है, 24 घंटे में ही एक दूसरी घड़ी है तो 2 मिनट धीमी हो रही है। और अगर फॉर्मेट 24 घंटे का है तो वो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और अगर ऑप्शन देखेंगे तो 30 दिन पूरा होने पर दोनों घड़ियां फिर से एक ही समय दिखाएंगी, 90 दिन पूरा होने पर एक ही दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी, फिर कहा गया है 120 दिन पूरा होने पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी। तो वही है कि कब सही समय दिखाएंगी दोनों एक साथ, ये चीज है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं, आपको मैंने जो एक टेबल बनाई थी, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई आपका देखो एक घड़ी जो है वो 2 घंटे तेज हो रही थी, एक घड़ी दोनों 2 घंटे धीमी हो रही थी। ठीक है, देखो एक क्षण पर यहाँ पर दोनों घड़ियां 8 बजे का समय दिखा रही हैं, फिर कब दोनों एक साथ सही समय दिखा, एक ही समय दिखा रही हैं, यही समय नहीं, अब 8 बजे नहीं ढूंढना है, एक ही समय इन दोनों, इसमें से फास्ट वाली और स्लो वाली में। तो जब आप यहाँ देखोगे, ये देखो 2 बज रहे हैं यहाँ भी और 2 बज रहे हैं यहाँ भी। ऐसे तो 6 दिन बाद ये खुद सही समय बताएगी, लेकिन जब इन दोनों की बात हो रही है तो वो 3 दिन बाद, या 6 घंटे फास्ट हो और ये 6 घंटे स्लो हो। मेरी बात क्लियर हो रही है, ये 6 घंटे फास्ट हो और ये 6 घंटे स्लो हो। अगर यही 24 घंटे का फॉर्मेट है
तो पहली 12 घंटे फास्ट हो जाए और दूसरी 12 घंटे स्लो हो जाए। ठीक है, पहली 12 घंटे फास्ट हो जाए और दूसरी 12 घंटे स्लो हो जाए। अब जब इस क्वेश्चन को करेंगे, इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन 24 घंटे में एक घड़ी 2 मिनट तेज हो जाती है, एक दूसरी घड़ी जो है वो 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। मैंने कहा आपको कि नॉर्मल सिनारियो में 12 घंटे 12 आवर के फॉर्मेट में, लेकिन घड़ी का फॉर्मेट 24 घंटे का था, तो 24 घंटे तेज होने पर वो पहली घड़ी आपका फिर से एक ही समय, वही समय बता देगी, या 24 घंटा धीमा होने पर। यहाँ क्वेश्चन सही समय का नहीं था, दोनों घड़ियां फिर से कब सही समय, एक ही समय दिखाएंगी। तो अब वहां पर आप देखिए, तो मैंने कहा कि ये देखो दो कितना तेज हो रही है, 2 2 4 2 6, ये 6 घंटे तेज हो जा रही है और ये 6 घंटे धीमी हो जा रही है। तो आपका फिर से दोनों एक ही समय बताने लगती हैं। अब उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर इसको देखें, तो उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो कैलकुलेट क्या करना है, फॉर्मेट 24 घंटे का था, लेकिन क्योंकि एक घड़ी आपकी फास्ट हो रही है और एक घड़ी आपकी स्लो हो रही है, तो 12 घंटे इधर से कवर हो जाएगा, 12 घंटे इधर से कवर हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में 24 घंटे में एक आपकी 2 मिनट फास्ट हो रही है और एक 2 मिनट स्लो हो रही है। तो जितना टाइम इसको 12 घंटे में कवर करने में लगेगा, उतना ही इसको भी लगेगा। अब यहां पर अगर ये 12-12 का कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया है, देखिए भाई, अगर आप ए हो और ये बी है, अगर ए से बी पर आपको पहुंचना है, ठीक है, या कह लीजिए एक सर्कल बना लेते हैं, डायल बना लेते हैं, वो ज्यादा आसान है, घड़ी का डायल का सिस्टम होता है। ठीक है, अब आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो, यहां से चलना स्टार्ट करते हो, और दोबारा जब आप यहां पर आओगे तभी तो सही वहीं पर पहुंचोगे। यहां क्या है कि दो घड़ियां हैं, एक आपका फास्ट हो रही है, फास्ट हो रही है तो मैं कहूँ इस तरफ जा रही है, एक आपकी स्लो हो रही है, मैं कहूंगा इस तरफ जा रही है। देखो कहीं ये बीच में मिल जाएंगी, जब दोनों सेम स्पीड से फास्ट और स्लो हो रही हैं तो एकदम मिडिल में मिल जाएंगी। तो हमें क्या दिया गया था कि भाई 2 मिनट फास्ट या स्लो होने में 24 घंटे का समय लगता है। मैंने कहा 12 घंटे निकालना है, 12 घंटे का मतलब 720 मिनट, ये मैं लिख दूं एक दिन। 2 मिनट 720 मिनट हो गया, ये 360 गुना है, ये 360 गुना हो गया, आंसर आ गया 360 दिन बाद। 360 360 कहां से आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। 2 मिनट वो तेज हो रही है या स्लो हो रही है, तो ये 12 घंटे भाई तेज होने में इसको 360 दिन लगेगा, और उसी 360 दिन में, ये 360 कोई अलग से नहीं आएगा, उसी 360 दिन में ये 12 घंटे स्लो हो जाएगी। तो 360 दिन बाद फिर से दोनों एक ही समय बताएंगी। बैक तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, कहा गया 30 दिन पूरा होने पर दोनों घड़ियां फिर से एक ही समय दिखाएंगी, नहीं। 90 दिन पूरा होने पर नहीं, 120 दिन पूरा होने पर नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअल वैल्यू क्या है कि 360 दिन पूरा होने पर दोनों घड़ियां एक ही समय फिर से दिखाएंगी। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2016 का क्वेश्चन था, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। भाई क्लास में आ दो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक क्लास 11 बजे, सुबह 11 बजे शुरू होती है और 2:27 पर समाप्त हो जाती है। इस अंतराल में 4 पीरियड लगते हैं और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की ठीक अवधि कितनी है, ये चीज आपसे पूछी गई है। क्लास सब लोग करते हो, सबने देखा होगा भाई 7 पीरियड 8 पीरियड ऐसे होते हैं, तो वो हिसाब से आपका ये एक होमवर्क है। ये अगर नहीं होता है, नहीं आता है, तो अगेन आप डाउट सेशन में पूछना। इसका आंसर जब मैं इसकी पीडीएफ, जिस दिन क्लास होगी पीडीएफ अपलोड करूंगा, आंसर मैं दे दूंगा कि इसका आंसर क्या है। अभी नहीं दूंगा आंसर, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप लोगों से निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए
एरर का एक दूसरा टाइप आ गया, एक तो हमने अभी वहां पर किया उसमें लैंग्वेज के आधार पर, ये आपका बेसिकली टाइप 2 है। यहाँ कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस उसी को यूटिलाइज कर देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी को हमें यूटिलाइज कर देना है। आपको लग नहीं रहा होगा कि हमने पढ़ा है, बट हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 64 मिनट में पार कर लेती है, तब एक घड़ी एक दिन में कितना धीमी या तेज हो जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज ये बताइए यहाँ पर कि ये घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को 64 मिनट में पार कर लेती है, तो ये घड़ी आपकी स्लो है या फास्ट है। फटाफट बताइए, ये घड़ी आपकी स्लो है या फास्ट है। चलिए, जिसको नहीं आइडिया लग रहा है, मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूं। आप मुझे एक चीज ये बताइए कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी देर बाद मिलती थी। हमने कल निकाला था पिछली क्लास में कि मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी देर बाद मिलती थी। मैंने आपको कहीं कहा था कि 65 सही 5/11, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को मिलती है, और यही वो टाइम है जिसके बाद में वो क्रॉस कर जाएगी। मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर जाएगी। तो जो एक्चुअल टाइम है, जिस टाइम में क्रॉस करना चाहिए, जो कोई नॉर्मल घड़ी है अगर कोई, तो उसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को हमेशा 65 सही 5/11 मिनट बाद पार कर जाएगी। एक नॉर्मल घड़ी में जो सही है, करेक्ट है, उस घड़ी में आपका मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट बाद पार कर जाएगी। अब यहाँ क्या है कि कितने मिनट में पार कर रही है वो, 64 मिनट में। अब फिर से बताइए कि स्लो है या फास्ट है। जो लोग स्लो दे रहे हैं वो लोग फिर से एक बार सोचिए, ठीक है, कारण सोचिए। जो लोग स्लो बता रहे हैं वो लोग एक बार कारण सोचिए। देखिए, जिनका फास्ट आ गया है बहुत अच्छी बात, कारण अगर क्लियर नहीं है तो मैं कारण बता देता हूं। जिनका स्लो आया है वो लोग स्पेशली देखें, आप गलत हो। एक चीज मुझे ये बताओ, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हो, जनरली आपको 65 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक दिन आप 64 मिनट में ही पहुंच गए। जनरली आपको 65 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक दिन आप 64 मिनट में पहुंच गए। आप जल्दी पहुंच गए या लेट पहुंचे। बात क्लियर हो रही मेरी। भाई आप 65 मिनट में पहुंचना है, आप 64 मिनट में ही पहुंच गए। आप जल्दी पहुंचे या लेट पहुंचे। कहोगे ना जल्दी पहुंच गए, क्यों, क्योंकि फास्ट चले। तो घड़ी क्या है यहाँ पर, फास्ट है। आई होप ये डाउट क्लियर है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूं, उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। कितना फास्ट या स्लो हो रही है उसको निकालने के लिए, चाहे फास्ट हो चाहे स्लो हो, दोनों के लिए सेम चीज। एक्चुअल टाइम कितना है, आप कहोगे 65 सही 5/11 माइनस टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू क्रॉस आवर हैंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन ये सेम वैल्यू मीन्स टाइम टेकन बाय, जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, मिनट हैंड टू क्रॉस आवर हैंड इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, कितने समय में पूछा गया है, यहाँ एक दिन में पूछा गया है, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे। क्लियर हो रही बात। तो ये टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू क्रॉस आवर हैंड, यहाँ पर क्या वैल्यू है,
ये 64 मिनट में पार कर रही है, 65 सही 5/11 ये हमेशा फॉर्मूले में रहेगा। अब घड़ी अगर फास्ट हो रही है तो ये वैल्यू हमेशा जो है वो 65 से कम रहेगी, 65 सही 5/11 से। अगर स्लो हो रही है तो ये हमेशा आपका 65 सही 5/11 से ज्यादा रहेगी, और अगर ज्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निगेटिव में आएगा। निगेटिव भी शो करता है कि घड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको, वैल्यू पुट कीजिए आप। 65 सही 5/11 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64 गुणे 24। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरफ और लिख देता हूँ, हमारे पास स्पेस बच जाएगी। आप लोगों के पास कॉपी यूज कर रहे हो, मेरे पास एक ही स्लाइड है, तो मैं थोड़ा सा इस वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कि 65 सही 5/11 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 24 घंटे। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 65 सही 5/11 है, ये माइनस 64 है, इसको मैं लिख सकता हूं, मैं सीधा लिख सकता हूं 1 सही 5/11 माइनस नहीं घट गया, डिवाइडेड बाई 64 गुणे 24। इसको मैं लिखूंगा तो 11 एकम 11, 11 5 16, ये इसको लिख सकता हूं 16/11 बटे में ये 64 है, ये 64 ऊपर आ जाएगा, तो चलिए अभी यहीं रखते हैं, ये हो गया आपका 24। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 24 गुणे 16 डिवाइडेड बाई 64 गुणे 11। आप देखिए 16 चौको 64, 4 छक 24, ये 6/11 घंटे आएगा, ध्यान रहेगी बात, 6/11 आवर्स। ठीक है, क्यों? पहले तो आप जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है थोड़ी देर ठहरो, पहले ये समझ लो कि ये यहाँ पर घंटे आएगा 6/11 आवर्स। क्यों घंटे आएगा? क्योंकि ये वैल्यू मिनट की है, ये वैल्यू मिनट की है, ये वैल्यू मिनट की है, ये मिनट 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 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो ये यहाँ पर जो इधर यूनिट है, इधर आप अगर मिनट में वैल्यू रख रहे हो तो ये मिनट में आएगा, मैंने इधर आवर में रखा है इसलिए ये आवर में आएगा, अगर इधर आप दिन में रखते हो तो यहाँ दिन में आएगा, डिपेंड करेगा ये यूनिट क्या है, क्योंकि यहाँ वाली यूनिट तो ये कैंसिल हो गई, ये वैल्यू न्यूट्रल हो गई, सिंपल नंबर हो गया, मिनट और आवर का मतलब ही नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रही होगी कि ये 65 सही 5/11 से 64 को घटाया, एक सही 5/11 कहां से लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सही बटे में वैल्यू लिखी जाती है 65 सही 5/11, इसमें बीच में आप प्लस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 65 प्लस 5/11। ठीक है, 65 प्लस 5/11। तो अब जब मुझे कह रहा है ये मेरा क्वेश्चन कि भाई 65 सही 5/11 से 64 घटाना है, तो अब मुझे पता है कि भाई ये आपका 65 प्लस 5/11 माइनस 64, 65 से 64 घट गया, 1 प्लस 5/11, या मैं इसी को 1 सही 5/11 लिख सकता हूं। आप देखिए यहां से भी करिए, 11 आपका एलसीएम हो गया, इधर 11 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 16/11 हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिंपल सी बात ये है, डायरेक्ट फार्मूला है, 65 सही 5/11 माइनस जो भी टाइम लगा हुआ है मिनट हैंड को क्रॉस करने में, आवर हैंड को, उसको आपको कर देना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कहा गया है यदि एक घड़ी मिनट की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी या तेज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कितना तेज या धीमी होगी, ये फास्ट और ये स्लो। ठीक है, फास्ट या स्लो, एक मिनट जरा मुझे लैपटॉप का चार्जर लगा लेने दो। ठीक है, कितना फास्ट या कितना स्लो हो जाती है, तो मैंने आपसे कहा 65 सही 5/11
माइनस जिस वैल्यू में ये क्रॉस कर रही है, तो यहाँ 60 है डिवाइडेड बाई यही वाली वैल्यू, जो टोटल टाइम है ये आपका 22 घंटे है, तो 22। अब आप देखो 65 सही 5/11 से 60 जब माइनस करूंगा तो मैं यहाँ सीधा लिख दूं 5 सही 5/11 डिवाइडेड बाई 60 गुणे 22। 5 सही 22 सही 5 सही 5/11, ये 60/11 हो गया। 60/11 ये 60 गुणे 22, ये 60 से 60 कट गया, ये 22 से मैं 20 क्यों लिख रहा हूँ, 11 दूनी 22, ये आपका अगेन 2 घंटे आ गया क्योंकि ये 22 घंटे था। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को फिर से यही होगी, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 65 सही 5/11 माइनस 60। देखो 65 सही 5/11 है, इसको मैं 65 प्लस 5/11 माइनस 60। 65 से आप 60 माइनस कर दो, ये 5 प्लस 5/11 हो गया। इसको आप 5 सही 5/11 लिखो, 5 प्लस 5 सही 5/11 लिखो, या यहीं पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 11 एलसीएम हो गया, यहाँ तो कुछ है नहीं तो 1 है, 11 × 5 = 55 प्लस 5 ये आपका 60/11, और 60/11 ये पहले से 60 था यहाँ पर, ये 60 और 60 कट गया, 11 से 22 कट गया, ये 2 घंटे। क्योंकि यहाँ जो अगेन जनरली आपका ऑप्शन 2 मिनट भी दिया हो सकता है, तो लोग 2 मिनट लगा देते हैं, 2 मिनट नहीं लगाना है, ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है, क्योंकि ये वाला वैल्यू मैंने कहा ये भी मिनट है, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। जब यहाँ करेंगे इसको तो ये मिनट हो गया, ये भी मिनट है, ये एम और ये एम कैंसिल हो गया, लेकिन ये आवर अभी भी आपका बचा हुआ है, तो आंसर आपका घंटे में आएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, देखो 70 मिनट में पार कर रही है। अब आप बताओ कि यहाँ पर जो ये घड़ी होगी वो स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी? स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी? स्लो चलेगी। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, क्या कि भाई 65 सही 5/11 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 70 इनटू समय क्या है 66। अब लोगों को एक समस्या ये आ गई कि 70 से 65 सही 5/11 क्या है। देखो मुझे आता है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बताऊंगा कहां से आ रहा है। अभी मैं लिख रहा हूं 4 सही 66 हो गया, 4 ज्यादा है, 1 से 5/11 घटेगा तो आपका 6/11। 4 सही 6/11 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 66। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 चौक 44 और 6 50, ये आपका हो गया 50/11 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 60। ठीक है, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 50 गुणे 60, ये 11 गुणे 70, ये 0 से 0 कट गया और ये 66 है। ओके फाइन, ठीक है, ये 66 है, 66 है वो। सिक्स 11 से 66 कट गया, ये 6 आया, ये 0 से 0 कट गया, ये आपका हो गया 30/7 घंटे। ठीक है, 30/7 घंटे। बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर जिसको ये नहीं समझ में आया, अब बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये समझनी है कि भाई आप 65 सही 5/11 है, ये 70 बड़ी वैल्यू है, 70 इससे घटेगा, ये मैं माइनस कर दूं तो माइनस में लिख दूं तो ये आपका माइनस का मतलब ये है कि आपका घड़ी स्लो है। ठीक है, तो आपका यहाँ 70 बड़ी वैल्यू है, 70 से 65 घटेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब मैं अगर इसको लिखूं 65 प्लस 5/11 माइनस 70, तो देखो ये 70 से 65 घट गया, 5/11 माइनस 5, अभी भी 5/11 घटना बाकी है, तो आप इसको 11 एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 5 ही आ जाएगा, इधर 50 आ जाएगा, 55 आएगा,
ठीक है, 11 5 55, इसको आप 50/11 लिख सकते हैं माइनस में, और यही तो आपका 50/11 आपका आया हुआ है। तो कहीं भी दिक्कत है आप ऐसा कर लीजिए। बात क्लियर हो रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को इसी में दिक्कत होती है कि आपका 65 सही 5/11, 65 प्लस 5/11 70, ये 5/11 ये हो गया। मुझे पता है क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है, 5 मिनट और क्लास में लूंगा बस, ठीक है। अगला टाइप जो है उसका डायरेक्ट फार्मूला है, इससे आसान फार्मूला है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या है, एक कोई 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, एक ये है एक इसके बाद वाला। कहा गया है कि एक घड़ी जिसको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, फास्ट हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे होगी तो सही समय कब दिखाएगी? देखो आपको दिया गया है संडे शाम 5 बजे 5 PM, वो 5 मिनट स्लो थी, लेकिन वो लगातार तेज हो रही है। तो हो क्या रहा है, तेज होते होते जब ये ट्यूसडे शाम 5 बज रहे हैं तो ये 7 मिनट आगे चली जाती है, अहेड हो जाती है, ठीक है। तो जब कभी भी एक वैल्यू स्लो हो एक वैल्यू फास्ट दी हुई हो तो सिंपल सा करते क्या है, कितने समय में या कब सही समय बताएगी वो टाइम निकलेगा, क्या करते हैं, ठीक है। यहां पर जो भी स्लो या फास्ट जो भी आप लेना चाहो दोनों ले सकते हो, स्लो या फास्ट डिवाइडेड बाई स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, ये ड्यूरेशन, ठीक है। ये ड्यूरेशन कहां से कहां तक, संडे 5 से ट्यूसडे 5, संडे से मंडे 24 घंटा हो गया, फिर 24 हो गया, ये 48 घंटे, ठीक है। स्लो लो या फास्ट लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ 5 है यहाँ 7 है, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। दोनों में से एक ही लेना है ऊपर, मैंने ये वाली वैल्यू ले ली 5, 5 स्लो है, स्लो और फास्ट ये 5 प्लस 7, ठीक है, इनटू टोटल टाइम 48 है, ये 5/12 गुणे 48, ठीक है। अगेन ये मिनट में है, ये वाली यूनिट यही वाली आएगी 12 चौक 48, ये आपका 20 घंटे। तो स्लो वाले टाइम से आप 20 घंटे आगे चले जाओ, स्लो वाली वैल्यू ली हुई है तब वो सही समय बता देगी। अगर किसी ने फास्ट वाली वैल्यू ली हुई होती, देख लो इधर, मैंने कहा दोनों में से कोई भी लो, फास्ट वाली आप लेते तो ये 7 है, नीचे तो ये 12 ही रहता, 5 और 7 गुणे 48, 12 चौक 48, 7 चौक 28, ये 28 घंटे आ गए। अगर आप इससे जाते तो 28 घंटे आप पीछे जाते। अब आप देखो मंगलवार से आप 28 घंटे पीछे जाइए या संडे से 20 घंटे आगे आइए, एक ही टाइम आएगा दोनों में। बस ध्यान रखना है अगर फास्ट वाली वैल्यू ले रहे हो तो ये फास्ट वाला ये यहाँ है, इससे आप पीछे जाओगे, स्लो वाला है तो इससे आप आगे जाओगे। क्लियर है बात? कितना आगे जाना है, 20 घंटे, तो 20 घंटे यहां जाएंगे तो ये आपका मंडे 1 बज जाएगा, मंडे आपका 1 बज जाएगा 1 PM। भाई 24 घंटे जोड़ेंगे तो मंडे 5 बज जाएगा, लेकिन 20 ही जोड़ना है तो 4 घंटे पीछे आ गए। 28 घंटे अगर पीछे जाएंगे तो मंगलवार से 24 घंटे पीछे जाएंगे तो सोमवार 5 बज जाएगा, 4 घंटे और पीछे जाएंगे तो मंडे आपका 1 PM। तो आंसर आ गया मंडे, ठीक है, 1 PM, दोपहर के 1 बजे। आई होप बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा कहा गया है एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, यह रविवार शाम 5 बजे 10 मिनट पीछे थी, यदि बुधवार शाम 5 बजे 8 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब दिखाया? उसने सही समय कब दिखाया? अब फिर से बात वही है, मैंने कहा स्लो या फास्ट दोनों में से कोई भी वैल्यू लो, डिवाइडेड बाई दोनों का सम स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। क्या समय है, रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे, यही वैल्यू है। टोटल टाइम कितना हो गया? अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, संडे 5 PM से वेंसडे बुधवार
5 PM 72 घंटे टोटल हो गया, 3 दिन 72 घंटे। अब वैल्यू आप पुट कीजिए, 5 घंटे में 10 मिनट, 5 बजे 10 मिनट पीछे थी, तो यहाँ पर 5 मिनट स्लो है, 10 मिनट स्लो है, 10 मिनट स्लो है। यहाँ पर आपका कितना 8 मिनट आगे। तो मैंने स्लो वाली वैल्यू ली 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 8 18 सीधे लिख दूं इनटू 72, 18 चौक 72, 40 घंटे बाद वो आपका सही समय बताएगी। 40 घंटे किसमें? इस 5 PM में। तो संडे 5 PM में आप 40 घंटे जोड़ दो। 40 घंटे जब आप जोड़ोगे, मैंने कहा 12 घंटे आप जोड़ दो, 12 घंटे जोड़ोगे तो आपका ये मंडे 5 PM हो गया। 12 घंटे 24 घंटे आपने जोड़ा तो मंडे 5 PM हो गया। फर्दर 16 घंटे और बचे हुए हैं, 12 और जोड़ोगे तो देखो ट्यूसडे, यहां से यहां मैंने 24 जोड़ा, यहां से यहां मैंने 12 जोड़ा, तो ट्यूसडे 5 AM हो गया। 4 और बचा हुआ है तो ट्यूसडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM, मंगलवार ट्यूसडे 9 AM, मंगलवार सुबह 9 बजे। बात क्लियर है? मंगलवार सुबह 9 बजे वो फिर से सही समय दिखाएगी। क्लियर हो रही है बात? आप पीछे जाओगे तो यहां से 32 घंटे आपको पीछे जाना पड़ेगा, बात एक ही आएगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी कोई समस्या रहती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या डाउट सेशन जब होगा तो उसमें आप अपनी समस्या का समाधान करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू। एंड अभी तक आपने अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आपका ये प्लस की फीस है, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। इसके अलावा जो आइकनिक है, आइकनिक में आपको प्लस की सुविधाओं के साथ साथ में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है। यहाँ भी आप मेरा अगर रेफरल कोड यूज करते हैं प्रताप तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। जो 12 महीने की फीस है वो आपकी 69,500 से घट के 62,550 हो जाती है। 24 महीने की फीस 1,07,000 से घट के 96,300 और 1,41,000 की फीस आपकी 1,26,900 जो कि 36 महीने की है। ठीक है, सो थैंक यू। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल @bridge25 जो कि अनअकैडमी ब्रिज नंदन सिंह के नाम पे है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या @bnbn25 जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रेफरल के लिए मेरा कोड प्रताप यूज कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।